अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शिद्दत के 48 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सुल्तान जैसे ही ज़ुबिया से मिलने के लिए आता है तो वो उसे खाने के लिए पूछती है, लेकिन सुल्तान साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं अपने घर से खाकर आया हूँ खाना। ये बात सुनकर नौफल भी टेंशन में आ जाता है कि अगर ये खाएगा नहीं तो हमारा प्लान एग्जीक्यूट कैसे होगा। लेकिन फिर भी ज़ुबिया हार नहीं मानती और उसे कहती है कि मैंने बहुत प्यार से आपके लिए ये सब कुछ अरेंजमेंट करी है, अगर आप नहीं खाएंगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। प्लीज़ कुछ तो खाएं, जो आप कहेंगे मैं वही बनाकर ले आऊँगी। ऐसे ना करें, ऐसे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सुल्तान कहता है कि वैसे मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है, क्योंकि मैं अपने घर से खाना खा कर आया हूँ, लेकिन अगर तुम इतनी ज़्यादा इंसिस्ट कर रही हो तो ऐसे करो कुछ हल्का फुल्का ले आओ। तो वो सूप लाने के लिए जैसे ही किचन में जाती है, नौफल वहाँ पर आता है और उसमें नशे की दवाई मिला देता है और उसे कहता है कि ये जाकर इसे खिला देना। यहाँ पर सुल्तान बातें कर रहा होता है, साथ साथ उसे सूप लाती है और कहता है कि ये सिर्फ मैं तुम्हारी खुशी के लिए ही पी रहा हूँ, वरना मैंने पीना नहीं था। लेकिन सुल्तान का कुछ खासा मूड भी अच्छा नहीं होता है कि इतनी देर में ज़ुबिया कहती है कि अगर आपने मेरी इतनी बातें मानी ही है तो जाहिर बात है मेरे हाथ से भी पी ले। सुल्तान को जायका कुछ अच्छा सा नहीं लगता, लेकिन ज़ुबिया कहती है कि नहीं ठीक है, आपको मुझे लगता है गुस्सा आया हुआ है इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, आप बताएं सब ठीक तो है ना। सुल्तान कहता है कि हाँ, आज मेरा मूड असरा ने ख़राब कर दिया था और रही सही कसर उसके भाई ने पूरी कर दी है। वो कह रहे थे कि वो मुझसे तलाक दिलवा के उसकी शादी इसरार से कर देंगे। भला उसका और मेरा भी कोई मुकाबला हो सकता है? मैं कभी भी असरा को नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम्हें भी मैं कुछ और नहीं बना सकता कि इतनी देर में। वो कहती है कि आप मेरे सामने अपनी बीवी का जिक्र करें, क्या मुझे अच्छा लगेगा? सुल्तान कहते हैं कि सब कुछ तो तुम्हें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, आखिर तुम मेरी फ़ैन हो, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया ना। इतनी देर में जब वो सूप पी लेता है तो दवाई का असर होने लग जाता है और उससे चक्कर आने लग जाते हैं। वो कहता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। ज़ुबिया कहती कि ऐसे करें, आप रूम में जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लें। यहाँ पर नौफल भी अपना कैमरा वगैरह सारी चीज़ें ऑन कर देता है, जो कि प्रीजे और वो लड़की भी देख रही होती है कि इतनी देर में सुल्तान जब कमरे में जाता है तो उसकी हालत ख़राब होने लग जाती है और वो कहता है कि मुझे चक्कर आ रही है, मुझे पता नहीं लग रहा कि मुझे क्या हो रहा है। कि इतनी देर में ज़ुबिया कहती है कि कुछ भी नहीं हो रहा, आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, सिर्फ इसलिए हो रहा है, आप थोड़ी देर रिलैक्स करें, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही सुल्तान आंखें बंद करता है तो वहाँ पर प्रीजे आकर बैठ जाती है और कहती है कि मैं प्रीजे हूँ, मैंने ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, याद है ना तुमने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया है, तुमने मुझे किस तरह धोखा दिया है। अब मैं तुम्हें उन सब चीज़ों का बदला दूंगी और मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। जब सुल्तान उसे देखता है तो एकदम हक्का बक्का रह जाता है, उसके पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि प्रीजे उसकी आंखों के सामने। वो कहते हैं कि नहीं तुम नहीं हो सकती हो कि इतनी देर में ये सब कुछ रिकॉर्ड भी हो रहता है। वहाँ पर फ़ौरन ज़ुबिया फिर से आ जाती है, वो सुल्तान को पागल साबित करने की कोशिश में लगी होती है कि इतनी देर में सुल्तान का दिमाग फटने वाला हो जाता है कि ज़ुबिया और प्रीजे दोनों वहाँ पर आ जाती हैं। सुल्तान जब उन्हें देखता है तो कहता है कि नहीं तुम लोग यहाँ पर कैसे आ सकती, तुम लोग मुझे पागल बना रही हो ना। मैं बिल्कुल भी पागल नहीं बनूंगा, मुझे पता है कि तुम लोग मुझे धोखा दे रही हो, यहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोग की बातों में आ जाऊँगा तो ऐसा नहीं होगा। प्रीजे और ज़ुबिया दोनों ऐसे ही उसे यकीन दिलवा रही होती है और उसे पागल बनने का भी कह रही होती है। और साथ ही प्रीजे कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है। ये सब कुछ नौफल रिकॉर्ड कर रहा था कि इतनी देर में वो थर्ड लड़की भी आ जाती है। जैसे ही सुल्तान उसे देखते हैं तो वो और पागल सा हो जाता है और कहता है कि ये यहाँ पर क्या आ गई है, तुम लोग कौन हो, मुझे पता नहीं लग रहा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम लोग की चालबाजियों में आ जाऊंगा तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। कि इतनी देर में वो लड़की कहती है कि मैं असरा हूँ, तुम मुझे भूल गए हो। सुल्तान समझता है कि क्या वाकई ये असरा ही। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, मैंने तुम पे इतने ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए हैं। वो अपने होशो हवास में नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डरा सहमा सा होता है और उस लड़की को ये असरा समझ लेता है और अपनी सारी दिल की बातें भी कर लेता है। कि इतनी देर में जब वो बेहोशा हो जाता है तो सुल्तान का मोबाइल पकड़ती है और वहाँ से पिक्चर्स वगैरह भी ले लेती है और सारी पिक्चर्स वगैरह लाकर नौफल को देती है। नौफल कहता है कि अब तुम्हारा काम हो गया है, तुम यहाँ से जा सकती हो। कि इतनी देर में वो सारा कुछ डाटा वगैरह अपने लैपटॉप में कर लेता है और साथ ही प्रीजे को और चांदनी को कहता है कि अब हमारा यहाँ से जाने का टाइम हो गया है। सुल्तान जैसे ही सुबह उठता है तो वो ज़ुबिया को बुलाता रहता है, लेकिन वो वहाँ पर होती ही नहीं है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि उसके साथ आखिर ये सब कुछ क्या हुआ है। मुश्किल से वो घर पहुँचता है तो उसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। उसकी माँ कहती है कि कहाँ पर थे, तुम्हारा मोबाइल भी बन जा रहा था। सुल्तान कहता है कि हाँ, मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी और अभी फ़िलहाल मैं कोई बात नहीं कर सकता, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूँ। ये सब देखकर उसके माँ बाप भी परेशान से हो
हो जाती है, क्योंकि सुल्तान की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है, लेकिन वो भी मजबूर होते हैं क्योंकि उससे कुछ भी नहीं पूछ सकते। इतनी देर में सुल्तान कमरे में जाता है और जाते ही वहाँ आराम करने लग जाता है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।